हेलो एवरीवन। वेलकम टू क्लैरिटी फॉर बोर्ड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने फैमिली का। इमेजिन करिए कि अपने फैमिली के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो कोई एक ही मेंबर ले रहा है, ठीक है। अगर कोई एक ही मेंबर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा तो इससे क्या हो सकता है, बाकी के सारे जो भी मेंबर्स होंगे वो नाराज हो सकते हैं, ठीक है। घर के अंदर झगड़ा भी हो सकता है और इसके कारण कहीं न कहीं घर का यूनिटी है, इसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को हमें मिलेगा। ठीक है? तो अभी बस सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिए थे अपने फैमिली का, जिसमें एक मेंबर की मनमानी से घर के यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि यही केस किसी कंट्री के अंदर भी हो सकता है? क्योंकि कंट्री भी तो बहुत डाइवर्स है। कोई अलग कास्ट से है, कोई अलग रिलीजन से है, कोई अलग लैंग्वेज से है, कोई अलग रीजन से है। तो यहाँ पे कंट्री के अंदर भी डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी सही चीज भी है, बहुत सही चीज है, लेकिन कब? जब डाइवर्सिटी, जितने भी डाइवर्स लोग हैं उन सबको एक साथ लेके चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी को इग्नोर करें, ठीक है, लेकिन अगर क्या करते हैं हम, इस डाइवर्सिटी को इग्नोर करते हैं तो ये डाइवर्सिटी किसमें चेंज होता है? ये डाइवर्सिटी चेंज होता है डिवीजन में, ठीक है। डाइवर्सिटी डिवीजन कब बन सकता है? जब हम डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं तब। और ये डिसीजन और ये डिवीजन जो है कभी कभी कन्फ्लिक्ट के साथ प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के साथ साथ कभी कभी सिविल वॉर में भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डेमोक्रेसी में एक गोल्डन रूल है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? पावर शेयरिंग। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में या जो भी डाइवर्स ग्रुप है उन सबके साथ हम क्या करेंगे, पावर शेयर करेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, distribution of decision making power among different organs and levels of government and social groups। पावर शेयरिंग करते क्यों है? पावर शेयरिंग करते हैं जो डाइवर्सिटी है उसमें कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। साथ ही इसमें करते क्या हम, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस चीज का? डिसीजन मेकिंग पावर का, अलग अलग ऑर्गन्स के साथ, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के साथ, या फिर जो सोशल ग्रुप्स है उन सबके साथ। ठीक है। पावर शेयरिंग करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सबसे पहले देखिए कि किसी भी ग्रुप को ये नहीं लगता है कि उनके व्यू पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया गया है या फिर उनको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है। अगर किसी को ये फील नहीं हुआ कि उनको इग्नोर कर दिया गया है तो काफी हद तक कंफ्लिक्ट को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कंफ्लिक्ट होगा नहीं तो इसके कारण स्टेबिलिटी भी आ सकता है गवर्नेंस के अंदर। और जहाँ पे कंफ्लिक्ट ना हो, गवर्नेंस स्टेबल हो, लोगों को ये ना लगे कि उनको इग्नोर किया गया है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, कॉपरेट। तो इसके कारण क्या होगा, कंट्री के अंदर शांति बना रहेगा। तो ये बेसिक अभी हम पढ़े किसके बारे में? पढ़े थे अभी पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना हम सबको। सबसे पहले पढ़ेंगे बेल्जियम का केस स्टडी, फिर पढ़ेंगे कि बेल्जियम किस टाइप से पावर शेयरिंग के साथ एकोमोडेट करेगा, अपने डाइवर्सिटी को साथ लेके चलेगा। फिर पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका सेम प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि पावर शेयरिंग का जरूरत है क्यों है। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में कि पावर शेयरिंग को हम किस किस टाइप से करते हैं, ठीक है, किस किस टाइप से पावर शेयर किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि इतना अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे, हर एक टॉपिक में बटा हुआ होगा। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।